हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज हम बात करने वाला है बैलेंस शीट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विथ एडजस्टमेंट आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट। हमने पहले ही देखा था कि जब आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उनके कितने स्टेटमेंट बनते हैं। उनके 3 स्टेटमेंट बनते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि हमने प्रिपेयर करना सीखा था कि सर ये कैसे प्रिपेयर होता है। तो हमने देख लिया था कि आपकी जो भी कैश बुक की जो ट्रांजेक्शन है उसको एज इट इज पूरा टोटल अमाउंट साल का कर दें। सेकंड, इसके बाद हमने देखा था सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आता है कि आप जो भी एक्सपेंसेस करते हैं और जो रेवेन्यू करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि उस ईयर के अंदर जो भी एक्सपेंसेस और इनकम करते हैं उसे हमें एक्यूरेट बेसिस पे हमको रिकॉर्ड करना होता था। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट का सिंपल सा मतलब आप उसके वर्ड से समझ रहे हो, बैलेंसेस। दैट मीन्स जिनके भी कि जिन लेजर्स के बैलेंसेस होते हैं उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो बैलेंस शीट अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की और हम बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, दोनों में सेम टू सेम ही बनती है। दोनों में सेम ही बनती है, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बैलेंस शीट के दो पार्ट होता है। एक होता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का सिंपल सा मतलब होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तो दायित्व। और दूसरा होता है हमारा एसेट्स। एसेट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी संपत्ति कितनी है। ओके, तो यहाँ पर आप समझेंगे आज एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और इसके अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राम एक पर्सन है, उनके पास में उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीज। अब ये जो बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया तो बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस में 10 लाख रुपीज आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिजनेस में 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। तो जब हम फर्स्ट एंट्री पास करते हैं ना कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो कि हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, उनकी जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमारे यहाँ पे आते हैं। तो हमने क्या किया? यहाँ पे कैश को हमने बुक कर दिया, तो बुक्स हमारे कैश में आ गया। ये क्या है? ये हमारी एसेट्स है। ये क्या है? ये हमारी एसेट्स है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? हमने एक ऑफिस परचेज किया। ऑफिस परचेज किया फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज में हमने एक ऑफिस परचेज किया। तो ये भी हमारी क्या है? ये हमारा एसेट्स है। ऑफिस यानी कि बिल्डिंग अगर हमने परचेज किया तो ये हमारी एसेट्स है। ये जो एसेट्स है वो बैलेंस शीट का एक पार्ट है। इसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि हमने ऑफिस परचेज नहीं किया, हमने रेंट पर ऑफिस लिया। क्या लिया? रेंट पर हमने ऑफिस लिया। जब आप रेंट पर ऑफिस लेते हैं ना तो आपको 2+1 का रेंट पे करना पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना, 2+1 का रेंट पड़ेगा ना। 2 का मतलब होता है 2 मंथ का आपको डिपॉजिट देना है उनको और 1 मंथ का आपको रनिंग रेंट पे करना है। तो ये जो 2 मंथ का आप डिपॉजिट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 20,000 रेंट है, 60,000 आपने पे किया, 40,000 आपका क्या है? आपने डिपॉजिट दिया उनको। अब डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपने उनके वहां पे जमा किया ताकि आप कहीं भाग नहीं जाए, खाली करके नहीं चले जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया? 2 मंथ का अमाउंट डिपॉजिट कर लिया। वो डिपॉजिट या तो आपको वापस रिबेट मिलेगा या फिर आपको लास्ट जब आप खाली करेंगे, प्रॉपर्टी वेकेंट करेंगे, उस समय आपको क्या मिलेगा? एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये 40,000 रुपीज क्या है? जो आपके पास में पड़े थे वैसा का वैसा उनके पास में पड़े, तो आप उनको एसेट्स बोल सकते हैं। कौन सा एसेट्स होगा? ये डिपॉजिट एसेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिट एसेट्स। दिस इज द वन टाइप ऑफ एसेट्स जिसको बोलते हैं डिपॉजिट एसेट्स। तो डिपॉजिट एसेट्स के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एफडी कराई बैंक के अंदर, 5 लाख रुपीज की एफडी करवाई। अब ये जो 5 लाख रुपीज है ये जैसे हमारे पास में जमा थे वैसे बैंक के पास में भी जमा है। इससे हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारी इनकम होती है और इनकम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर ले जाएंगे। लेकिन ये जो एफडी हमने करवाई है ये एफडी हमारी एसेट्स है, तो ये भी आपके एसेट साइड्स में आएगी। क्लियर हो रहा है आपको? मैं आपको बैलेंस शीट से कुछ ग्रुप्स बता रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जब हम सम करेंगे तो आपको इजीली कन्वर्ट हो जाएगा कि हाँ ये सम यहाँ पे ये ऐसा ऐसा आता है। तो हमने एफडी करवाई तो एफडी भी क्या है? आपके एसेट्स है। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या किया? एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया।
क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन कराया, चाहे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कोई भी हो। बैंक अकाउंट आपने ओपन कराया, बैंक में आपने 50,000 रुपीज डिपॉजिट किया। अब कैश में से आपने 50,000 रुपीज डिपॉजिट किया। आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज थे, उसमें से आपने 50,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो आपके पास में अभी भी एसेट्स कितनी है, तो एसेट्स अभी भी हमारे पास में 1 लाख रुपीज की है। कैसे, 50,000 रुपीज कैश के रूप में और 50,000 रुपीज आपकी बैंक के रूप में। ये आपके कैश में पड़े हुए 50,000, ये आपके बैंक में पड़े हैं, तो अभी भी आप ये मान के चलो कि हमारी जो एसेट्स है ये आपकी 1 लाख। ओके, तो कौन कौन सी एसेट्स हमने कवर कर ली, एक एसेट्स हमने कवर कर ली, सबसे पहले फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट आप अपने बिजनेस के यूज के लिए परचेज कर, क्या होता है, जो प्रोडक्ट आप अपने बिजनेस के यूज के लिए अगर आप परचेज कर रहे हो उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा, फिक्स एसेट्स के अंदर आएगा प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोबाइल, लैपटॉप, मशीनरी, अगर कोई बिजनेस कर रहा हो तो। लेकिन यहाँ पर मशीनरी आएगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहाँ पर ये अल्टीमेटली ये आपके फिक्स एसेट्स आएगी। ये फिक्स एसेट्स अगर बिजनेस की है तो वो फिक्स एसेट्स में मानी जाएगी। इसके बाद हमने देखा डिपॉजिट एसेट्स। क्या देखा, डिपॉजिट एसेट्स। ये डिपॉजिट एसेट्स का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पर भी रेंट डिपॉजिट किया, ठीक है, कहीं पे आपने एफडी करवाई या फिर आपने एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट किया, क्या किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया, तो ये क्या है, आपके डिपॉजिट। इसके बाद हमने देखा बैंक अकाउंट। ये जो बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि आपके 2 या 2 से ज्यादा बैंक में अकाउंट है, एक बैंक में अकाउंट है, ये भी जो है ये बैंक अकाउंट आप क्या है, एज एसेट्स है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज वन टाइप ऑफ आपकी एसेट्स है, ये भी आपकी एसेट्स है। इसके बाद हम ये मान के चलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब ये होता है कि हमने किसी को एज ए उधार में पैसे दिए हुए हैं, जिनका हमारे साथ कोई बिजनेस का कनेक्शन नहीं है, फिर भी उनको पैसे दे रखे हैं, उसको बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। और नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन्वेस्टमेंट। हमने कई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जहां से हमको कुछ ना कुछ रिवर्ट बैक मिले, तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो आपकी बैलेंस शीट्स के अंदर आएंगे। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज साइड की। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला आता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने कितना बिजनेस में लगाया और साथ में आपके कितना प्रॉफिट ऐड होता हुआ आ रहा है, तो बोलते हैं कैपिटल फंड। इसके बाद हम ये मान के चलते हैं लोन्स एंड लाइबिलिटीज। अगर आपने बैंक से या किसी से कोई लोन लिया हुआ है तो उसको बोलते हैं लोन्स एंड लाइबिलिटीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया हुआ है उनसे तो सन्ड्री डेटर्स भी आएगा। लेकिन ये सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स नॉर्मली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं कवर करवाया था, फिर भी आप एक बार माइंड के अंदर बिठा लो। सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर हम बोल सकते हैं उनको करंट लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। जैसे समझो फॉर एग्जांपल हमने बैंक से 10 लाख रुपीस का लिया लोन, बैंक से क्या लिया आपने, 10 लाख रुपीस का लोन लिया। अब 10 लाख रुपीस का आपने लोन लिया तो ये आपको वापस पे करना है कि नहीं करना है, करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप, इंस्टॉलमेंट में करोगे, तो दिस इज द लाइबिलिटीज, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो आपकी बुक्स के अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है बैलेंस शीट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट और सर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बैलेंस शीट होती है ना, ये आपके बिजनेस की सिचुएशन को बताती है कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको ये दिखाता है कि इस साल आपने कितना कमाया, आपने प्रॉफिट कमाया या फिर डेफिसिट हुआ है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो आपके बिजनेस के ओवरऑल वैल्यू के बारे में पता लगाती है। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल बैलेंस शीट इज द सेम प्रिपरेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी, यानी कि बिजनेस इंटरप्राइजेस की जिस तरह से आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, एज इट इज बैलेंस शीट आपको यहाँ पर भी प्रिपेयर करनी होती है। इट शोड एसेट्स एंड लायबिलिटीज द एंड ऑफ द ईयर। आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक साइड में एसेट्स दिखेगी तो दूसरी साइड में आपको लायबिलिटी दिखेगी। एसेट्स आर शोन द राइट हैंड और लायबिलिटीज आर इन द लेफ्ट हैंड। ये तो हमको सबको मालूम है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि प्रीवियस हमने कवर किया। चल, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट कैसे करना है, टेक द कैपिटल जनरल फंड एज पर द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड सरप्लस फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोलते हैं यहाँ पे,
आप अगर फॉर एग्जांपल 14-15 की बैलेंस शीट प्रिपेयर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 22-23 की, इसकी बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 22-23 की बैलेंस शीट यानी कि 1 अप्रैल, कहाँ से 1 अप्रैल 2022 टू मार्च 2023, ये 3 साल, 1 साल की आप बैलेंस शीट बना। तो 1 अप्रैल 2022 को आप प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंसेस देखेंगे। सिंपल, प्रीवियस ईयर का जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस होगा वो इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएगा। और इस साल का आपका क्या प्रॉफिट है, इस साल का आपका क्या प्रॉफिट है, यानी कि सरप्लस है या फिर डेफिसिट है तो माइनस हो जाएगा, सरप्लस है तो ऐड हो जाएगा। हम वो देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फर्दर एट एंट्रेंस फी, लेजेसीज, लाइफ मेंबरशिप रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अगर ये इस टाइप के कोई कैपिटल इनकम करते हैं वो भी आपके फंड जाएगी। टेक ए फिक्स एसेट्स, हमने बात कर ली थी। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो एसेट्स आपके बिजनेस के यूज के लिए परचेज। कंपेयर आइटम रिसिप्ट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद द इनकम साइड्स ऑफ द अकाउंट्स, इज टू बी अ सर्टेन अमाउंट सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव। हमने देखा था, हमने सब्सक्रिप्शन के अंदर देखा था कि सब्सक्रिप्शन आपकी प्रीवियस ईयर का फॉर एग्जांपल 5000 था, लेकिन आपने रिसीव 3000 करा, तो 2000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ ले जाएंगे, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके बैलेंस शीट के अंदर ले जाएंगे। एडवांस में अगर आपने रिसीव कर लिया, इस ईयर की इनकम को आपने एडवांस में रिसीव कर लिया था, वो भी आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम वो ही लेते हैं जो उसी साल का हो। पिछले साल का और अगले साल का हम कवर नहीं करते, तो पिछले साल का और अगले साल का अगर कोई हो तो वो कौन से कहाँ पे ले जाएंगे, सीधे बैलेंस शीट पे ले जाएंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। तो पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये तो हम कवर करेंगे बैलेंस शीट में। देखो ये आपको यहाँ पर परफॉर्मा दे रखा है, बैलेंस शीट एज ऑन, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सेल ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, परचेज ऑफ द करंट पीरियड, वैल्यू कंज्यूमर, परचेज बैलेंस, परचेज ऑफ करंट अकाउंट। सिंपल। देखो और इधर साइड आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंसेस आ गया, सरप्लस और डेफिसिट आ गया, कैपिटलाइज इनकम करंट ईयर, लेजेसीज, यहाँ पर आपकी जो कैपिटल इनकम है वो कवर होगी। क्लियर है? चल, यहाँ पर आपको एक सम दे रखा है, सम में क्या दे रखा है, सम यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब, prepare income and expenditure account of year ended March 31, 2015 and balance sheet as on that date। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और साथ में आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। और यहाँ पर आपको ये एडजस्टमेंट दे रखा है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी लेजर्स है उनकी जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर, एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर आपको अगर देखेंगे ना तो आपकी एसेट साइड्स में अगर आप देखेंगे ये क्या है, ये तो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जब भी आप लेजर्स के लिए तो कम पहले बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाते समय आपको सबसे पहले ये ओपनिंग बैलेंसेस डालना है, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंसेस डालना है, स्टॉक ऑफ परचेज मटेरियल का डालना है, प्लांट एंड स्टेशनरी का क्या है ओपनिंग बैलेंसेस है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। डोनेशन एंड सरप्लस ऑफ अकाउंट टूर्नामेंट आर केप्ट इन रिजर्व फॉर परमानेंट पवेलियन। क्या होता है, ये जो डोनेशन सरप्लस जो आता है ना उसको रिजर्व में रखते हैं एज ए परमानेंट पवेलियन में। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन March 31, 2015 और 42,000, ये 42,000 आपका आउटस्टैंडिंग है। ये जो सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया होगा ना, यहाँ पे आप देखो ये सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट आपने 60,000 रुपीज़ पे रिसीव किया है, ये 60,000 में से आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर आपको दे रखा है 42,000। राइट ऑफ 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड 30% ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसको आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब उसको एक्सपेंसेस के अंदर ले जाना, बैलेंस शीट से फिनिश करना है। तो ये जो सम है ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में कवर करेंगे, जैसे क्योंकि यहाँ पर हमारा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। आपको यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बैलेंस शीट्स बनाना सीखे, ये हमने देख लिया कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट के अंदर इस तरह की चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है। तो बैलेंस शीट्स अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं किसी भी लेजर्स के, वो आप शीट करते हैं बैलेंस के अंदर, जिसमें किसी को देना है, किसी से लेना है, आपके पास में क्या है, आपके पास में कितनी एसेट्स है, आपसे कौन क्या मांग रहा है, आपसे आपको लेना है। ये जो लेजर्स होते हैं ना, ये लेजर्स आप बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हो, बैलेंस शीट के अंदर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस साल की इनकम और उस साल के एक्सपेंसेस, बस। बाकी सब कुछ कहाँ चला जाएगा, बाकी सब चला जाएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंस शीट्स को डिटेल में कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। ये सम लेंदी है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप सिर्फ इतना समझ लो अभी कि बैलेंस शीट्स क्या है और किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।